पीएम श्री शासकीय कन्या उमावि में गुरुरी पूर्णिमा पे आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में माता कमला देवी चौहान की स्मृति में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पार्षद मंजू राजेश गगरानी, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक राधेश्याम राजावत, प्रीति बाला दुबे, सुबोध स्वामी आदि मंचासीन रहे। स्वागत भाषण प्राचार्य देवेंद्र दवे ने दिया। विधायक चौहान ने कहा कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत 1 करोड़ की लागत से 5 अतिरिक्त कमरों का निर्माण होगा। विद्यालय परिसर में इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण होगा, जिसके लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक लेने वाली छात्राओं को विधायक द्वारा शिक्षिता अनुदान से 5-5 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। छात्राओं के पैदल आने जाने की समस्या का मामला सामना आया है, जिसमें नगरपालिका द्वारा बस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा विधायक द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि नागदा खाचौद विधानसभा में बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए राशि 3 दिन पूर्व उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब अतिशीघ्र स्कूटी वितरण का संयुक्त आयोजन किया जाएगा। अगले 15 दिनों में विद्यार्थियों को साइकिल, पुस्तक, गणवेश सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस मौके पर 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। संचालन वरिष्ठ शिक्षक MS मंसूरी द्वारा किया गया। और 100% परीक्षा परिणाम दिया। बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी परीक्षा में उनको भी सम्मानित किया जा रहा है माननीय विधायक महोदय के द्वारा। इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ 100% परीक्षा परिणाम के लिए सम्मान प्राप्त करे राजलक्ष्मी स्वामी मैडम, जिन्होंने जीव विज्ञान में सभी इन्होंने भी अपना 100% परीक्षा परिणाम दिया है। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में 100% परीक्षा परिणाम दिया। सरला वत्स मैडम, शशिकला तिवारी मैडम, सीमा वर्मा मैडम, जिन्होंने 100% परीक्षा में सविता मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ सम्मान प्राप्त करें। सविता मैडम, सविता मैडम का 100% परीक्षा परिणाम। अगली कड़ी में सम्मान के लिए मैं हमारी बालिका उदय की ही कि आज हम ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर बुलाए जो इस विद्यालय से शिक्षा देकर सेवानिवृत्त हुए। बच्चे जब उनको देखेंगे तो उनके सम्मान की भावना उनमें रहेगी। और श्री राधेश्याम जी राजावत जो इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, और श्रीमती प्रीति बाला दुबे मैडम जो इसी विद्यालय से हमारे प्राइमरी सेक्शन से सेवानिवृत्त हुए, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करें, बहुत बहुत स्वागत है। आज यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जैसा कि आदरणीय सुबोध स्वामी ने कहा कि आज का ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव महर्षि वेद व्यास के प्रकटोत्सव के दिन का है, क्योंकि आज ही के दिन वेद व्यास जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, उनका प्रकटोत्सव है। और आज इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को हम मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारी जो भारतीय परंपरा जो सनातन से चली आ रही है, उसको हम कहीं न कहीं भूल रहे थे। तो आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव ने इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव को बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम सभी बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस अवसर पर हमारे लाडले विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा बच्चों के बीच कि पिछली बार जब हमारे विधायक महोदय यहाँ पर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि
की स्वीकृति यहाँ पर हम प्रदान करेंगे। तो आज बहुत हर्ष के साथ और बहुत खुशी के साथ मैं ये बताता हुए हमें उत्साह हो रहा है कि इनके प्रयास से आज विद्यालय में नवीन भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय को दी गई इस उपलब्धि पर हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ ही एक और बात है आदरणीय विधायक जी के कल्याण में लाना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय एक टीएमसी विद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। इस विद्यालय में टीएमसी विद्यालय होने के नाते शासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ हमें यहाँ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में 5 अतिरिक्त कक्ष भी स्वीकृत हुए और 2 कक्ष स्वीकृत हुए थे जिसमें से एक का निर्माण हो चुका है। जब भी पूर्ण होगा आपके कार्यक्रमों के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। परंतु कुछ तकनीकी कारण से एक और कक्ष जो ऊपर बनना था वो ऊपर नहीं बन पा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो तो उसे भी बनवाने का कष्ट करें और साथ ही जो आपके द्वारा जो घोषणा हुई थी वो तो बेटी पड़ेगी ही से, इसके अतिरिक्त जो ये स्वीकृत हुआ है इसको भी जाया मतलब टैक्स न हो, ऐसा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसको भी हम इसको कहीं ना कहीं उसको भी आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय में स्थान की कमी है। हम चाहते हुए भी भवन के लिए स्थान नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस भवन को डिस्मेंटल करने का कार्य हमें करना है और ये हमारे विधायक महोदय के द्वारा बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि भवन डिस्मेंटल करना बहुत कठिन कार्य है, पर आपको ये बहुत आसान है। जब मैंने कल सर से चर्चा करी थी, इन्होंने आदेश कलेक्टर महोदय से तुरंत बात करी और आज हमने पत्र बना लिया है। हम सर को बता भी देंगे इस प्रकार से पत्र बनाया है। आदर नहीं जैसा आप निर्देश देंगे उसका हम पालन करेंगे। ऐसा कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु सम्मान और गुरु पूजन करने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक नई परंपरा की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में कुल सचिवों के नामकरण को परिवर्तन करके कुल गुरु के रूप में स्थापित किया जाना, प्रत्येक विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश सरकार के किसी न किसी मंत्री का पहुंचना और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का सम्मान पूजन करना और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में जो गुरुजन अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं और बच्चों के जीवन के निर्धारण में उनके भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे गुरुजनों का सम्मान होना और पूजन होना, ये एक नई परंपरा। अन्यथा तो हम सब लोग जानते हैं कि गुरु पूजन पर गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने धर्म गुरुओं का सम्मान और पूजन करते चले आए हैं। लेकिन शासन की ये मंशा है, विद्यार्थी जीवन को जिसने संवारा, विद्यार्थी जीवन को जिसने सजाया, जिसकी प्रेरणा, जिसकी मेहनत, जिसके मार्गदर्शन में हम अपने भविष्य को सुनहरा बना पाते हैं, उसका स्थान भी परम पूज्य गुरु के रूप में हम सबके बीच में होता है। आज पूरे मध्य प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में भी गुरु पूर्णिमा का ये पावन त्योहार हमारी गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करते हुए बहुत उत्साह के वातावरण के साथ मनाया गया।
स्कूल के प्राचार्य महोदय को, पूरे स्टाफ को भी इस काम के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। बच्चों के बीच में गुरु पूर्णिमा को लेकर उनका बौद्धिक विकास हो, इस निमित्त आपने निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। ये भी आपका एक अनूठा नवाचार है। आज इसी अवसर पर इस विद्यालय से निवृत्तमान गुरुजनों का केवल सम्मान और पूजन ही नहीं, बल्कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने अपनी क्लास में 100% परिणाम देने का काम किया, आपने उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया। ये भी हमारे लिए अपने आप में आज गौरव का विषय था। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक शासकीय विद्यालय में कक्षा में 100% अपने अपने विषय में परिणाम देने वाले शिक्षकों की संख्या मुझे लगता है 10, 12, 15 तो थी। शायद कोई भी ऐसा विषय नहीं था जिसका परिणाम 100% नहीं रहा होगा। ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदलती हुई तस्वीर है। हमारे शासकीय विद्यालय अब निजी विद्यालयों से किसी मायने में पीछे नहीं है। स्कूलों का परिणाम बेहतर हुआ है, और केवल परिणाम बेहतर नहीं हुआ है, शासकीय विद्यालयों से बच्चे जो निकलकर आगे अपने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो अपने परिवार और शहर और प्रदेश के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बच्चों के शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सीएम राइज स्कूल, जिसको अब शांतिबनी स्कूल के नाम से जाना जाएगा, और आपका पीएम श्री विद्यालय, इन विद्यालयों की कल्पना में शिक्षक शैक्षणिक विकास को बहुत गुणवत्ता के साथ सजाया गया है। और सरकार पूरे संसाधन, पूरी व्यवस्थाएं आपके शैक्षणिक विकास के लिए लगाना चाहती है। मुझे भी कई बार आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। अभी बच्चों को ध्यान में होगा, अब से 2-4-6 दिन पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 75% से अधिक नंबर पाने वाले सारे बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बच्चों के खाते में डालने का काम किया है। मैं छात्रों के विद्यालय में उस कार्यक्रम में था, और जब मैं लिस्ट देख रहा था तो एक विद्यालय की संख्या 85 विद्यार्थी, एक विद्यालय से। मुझे तो देखकर आश्चर्य हो रहा था। एक विद्यालय में 20-20, 25-25 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, जिनको 75% से अधिक अंक प्राप्त हुए, और 25,000 की राशि उनके खाते में मुख्यमंत्री जी के द्वारा डालने का काम एक सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। सबसे शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित हो। 12वीं की क्लास में जो बच्चे टॉप करते हैं सरकारी स्कूल में, वो चाहे एक बालक और एक बालिका, उनको भी स्कूटी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और आने वाले दिनों में हम एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरी खासकोट नांदा तहसील का एक ऐसा स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। सारे सरकारी विद्यालयों के जो टॉपर बच्चे होंगे, उनको स्कूटी एक साथ देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज 10 तारीख को जब ये कार्यक्रम होगा, हम गुरुजनों का पूजन और सम्मान कर रहे हैं। सरकार ने एक निर्णय और भी किया है कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, उनकी गणवेश का पैसा, उनके साइकिल सब वितरित हो जाना चाहिए। और क्योंकि साइकिलें अभी पूरी तरीके से असेंबल्ड नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी आज हम खाचरों के एक विद्यालय में प्रतीकात्मक रूप से साइकिल वितरण का काम भी आज प्रारंभ कर देंगे। आने वाले 2-4-5 दिनों में, 10 दिनों में नागदा खाचरों तहसील के सभी विद्यालयों में बच्चों को साइकिल वितरण का काम पूर्ण कर दिया जाएगा। मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। जब मैं पहली बार आपके विद्यालय में आया था तो मैंने
कि ये कैसे संभव होगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये संभव हो गया है। और केवल मेरी अनुशंसा से आपको 1 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना में मिल ही रहा है, लेकिन शासन की ओर से भी 5 नए कक्ष बनाने के लिए भी आपको 1 करोड़ रुपया और मिल रहा है। अब ये जो दोहरा फायदा आपको हुआ है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रसन्नता का कोई काम हो नहीं सकता। मैंने चापानेर जब पिछली बार साइकिल वितरण के लिए चापाखेड़ा गया था, तो चापाखेड़ा में मैंने देखा कि हायर सेकेंडरी स्कूल वही मिडिल स्कूल में लग रहा है, और मैं उन बच्चों को भी वचन देकर आया था कि नई बिल्डिंग के लिए आपकी राशि को स्वीकृत कराऊंगा। आपके विद्यालय के साथ चापाखेड़ा की राशि भी स्वीकृत हुई। हमारे यहाँ के 4 विद्यालयों की राशि स्वीकृत हुई है, और केवल आपके विद्यालय की राशि स्वीकृत नहीं हुई है, यहाँ पर जितना भी मैदान उपलब्ध है इसके इंडोर स्टेडियम के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है। अब आपके खेलने के संसाधन किसी 1 या 2 खेल को लेकर वो अपन स्कूल प्रबंधन के साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड हो, बैडमिंटन का हो या खो-खो का हो, या कौन कौन से सीमित जगह में अपन निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जगह अपने पास सीमित है। अब जो अपने को 2 करोड़ की लगभग की राशि मिलेगी, इससे अपन कितने स्थान में भवन बना पाएंगे, तो अब तो अपन यही सोच रहे हैं कि डबल मंजिल करके बना पाएंगे, क्योंकि जगह कम है अपने पास। लेकिन पैसे का ठीक सदुपयोग हो, सारे अतिरिक्त कक्ष भवन बनकर नए भवन में नए स्कूल का रूपांतरण हो जाए, मैदान भी इंडोर स्टेडियम के रूप में आपका हो जाए, और ये आपका नागदा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा के श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक विद्यालय के रूप में स्थापित हो जाए। इसके लिए मैं आप सब लोगों के साथ सतत प्रयासरत रहूंगा, और मैं आप सब बच्चों को बधाई देता हूं। जो बच्चे पढ़कर निकलकर चले जाएंगे जब तक बिल्डिंग बनेगी, लेकिन जो बच्चे निचली क्लास में और पढ़ने आएंगे उन सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और जो वादा मैंने एक और किया था कि आपकी 12वीं की क्लास में और 10वीं की क्लास में जो बच्ची टॉप करेगी, शासन की तरफ से उसको जो मिल रहा है वो एक अलग विषय है, पर मैं अपने स्वेच्छानुदान से उन्हें 5-5 हजार रुपये दूंगा। अब ऐसी कौन कौन बेटियां हैं वो सूची मेरे को सुबह भी उपलब्ध करवाएंगे, तो उनके खाते में उनके जो खाते हैं उनकी पासबुक की आप फोटोकॉपी और उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मुझे उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो उन बेटियों के खातों में जिन्होंने टॉप किया हाई स्कूल को और हायर सेकेंडरी को, उन बच्चियों को 5-5 हजार रुपये स्वेच्छानुदान से मैं देने के लिए काम करूँगा। आप सब लोग खूब मेहनत लगाइए, खूब मेहनत से अध्ययन करिए, खूब पढ़ाई करिए। मेरा आपसे ये वायदा है कि आपके विद्यालय में जितनी भी सुविधाएं हो सकती होंगी, उन सारी सुविधाओं के लिए आपके विद्यालय की संबंधित, आपकी शैक्षणिक संबंधित कोई भी समस्या होगी, उसके समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आप मुझे कभी भी याद करेंगे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप सब बेटियों में से कोई भी बेटी नगर के नाम को रोशन करेंगी, क्षेत्र के नाम को रोशन करेंगी। मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए, और दुबे मैडम को भी, रजावत साहब को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपना पूरा जीवन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में लगाया है। आपका ये जीवन इसी तरीके से और भी कभी बच्चियों की सेवाओं में, उनके मार्गदर्शन में लगातार उपयोग होता रहे। ईश्वर आपको और ताकत दे, संकल्प दे, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और बच्चियों को मैं एक विश्वास और भी दिलाता हूँ कि जब कभी भी मुझे समय होगा, मैं आपके विद्यालयीन समय में आकर जिस विषय का मैं जानकार हो सकता हूँ, उन विषय की क्लास में आकर कभी भी 20 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आप लोगों के साथ इस वर्ष में 2-3-4 बार आने के
आज ही मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी को सोमो साहब से बात करता हूँ और उसको बहुत जल्दी से जल्दी सुधरा के आप बस से आने जाने लगे, इसके लिए